क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीड कीजिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए कुछ बातें मैंने लिख दी, अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली हुआ क्या है, एक ट्री था, ठीक है, आंधी आने की वजह से ये कहीं से ब्रेक हो गया है। जस्ट सपोज यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है, और ये ब्रेक करने के बाद फॉल कर गया इस तरीके से ग्राउंड पर, ठीक है। अब इस ट्री ने ग्राउंड के साथ एंगल बना लिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए ये था आपका A, ये पॉइंट था आपका B, ठीक है, B डैश ले लेते हैं इसको, और ये हो गया आपका क्या B, और ये क्या हो गया आपका C, ठीक है। या फिर आप ले सकते हो AB, ऐसे ले लो आप इसको, A B C, और ये पॉइंट है आपका क्या D, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दूं, देखो इधर, अगर मैं AD निकाल लूं और AC निकाल लूं तो मुझे किसकी हाइट मिल जाएगी, इस ट्री की हाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस ट्री की हाइट एक्चुअली क्या है, AB, हाइट ऑफ द ट्री इज AB। कैसे मिलेगा भाई, देखो यही तो पार्ट टूट कर गिरा है ना। तो अगर मैं AD में DC जोड़ दूं, AD में अगर मैं AC ऐड कर दूं, या फिर AD में DC ऐड कर दूं, ठीक है, बिकॉज DC जो है वो किसके इक्वल है, DB के, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने लिखा हुआ एंगल मेड बाय ट्री, मैं पूरी डिटेल में लिखूंगा, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में उस तरीके से लिख देना। तो थीटा कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप, फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप इज कितना, 8 मीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 8 मीटर। क्लियर हो गया। अब हमें यह पता है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AB, और AB किसके इक्वल है, AD प्लस BD, ठीक है, AD प्लस DB। और आपको पता है कि यहां पर क्या है, जो DB है वो किसके इक्वल है, DC के, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि AB जो है वो किसके इक्वल होगा, AD प्लस DC के। कोई दिक्कत, तो मुझे ये निकालना है। अब कुछ नहीं भाई, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो। अब अगर आप सही से देखें तो ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि पेड़ खड़ा हुआ है भाई, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो इसका मतलब ये है कि आपको P और H दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो एक बार P और B ले लेते हैं, P और B, और फिर B और H ले लेंगे, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, पहला फॉर्मूला क्या है जिसमें P और B दोनों आते हो, ये रहा सामने, कौन सा, tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चलो एक बार लिख देता हूं, वैसे लिखा हुआ है आपके सामने। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये साइन और कॉस के टर्म्स में दिया हुआ है, जो टी शर्ट पे लिखा हुआ है। देखो परपेंडिकुलर बेटा कितना है, AD, ठीक है, और बेस कितना है, AC। अच्छा थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा है 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, 1/√3। AD कितना है, AD ये नहीं पता, लेकिन AC तो पता है। AC कितना है, देखो इधर 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 8/√3, ये आ गया आपका AD। और इसको अगर आप थोड़ा सा रैशनलाइज करके लिखोगे ना तो AD की वैल्यू आ जाएगी 8√3/3, ठीक है। नजर आ रहा है तो ठीक है, लिखा हुआ है, रैशनलाइज कर दिया इसको 8√3/3, ठीक है। नजर आ रहा है तो अच्छी बात, वरना यही भी लिख सकते हो। नाउ अब आप कौन सा लगा सकते हो फॉर्मूला, फिर से
अब आप बी और एच वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, किस में आता है भाई, कॉस में, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी ओवर एच। ठीक है, थीटा कितना है 30 डिग्री, बेस कितना है AC, एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट DC। ठीक है, cos 30 कितना होता है √3/2, देखो वैल्यूज याद होनी चाहिए। AC इज व्हाट 8 एंड DC इज व्हाट DC तो हमें पता ही नहीं है, DC तो हमें निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बेसिकली, तो DC आ जाएगा यहाँ पर, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करोगे तो मैं तो यूं कह रहा हूँ कि ये रहने दो ऐसे ही, देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में √3 और यहाँ पर भी डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको वरना एलसीएम वगैरह लेने के चक्कर में पड़ जाओगे, एक बार करेंगे हम इसको रैशनलाइज। ठीक है, अब देखो इधर, अब हमें क्या निकालना है भाई ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, AD ठीक है प्लस DC, और DC की वैल्यू कितनी है √3 16/√3। ठीक है, अब इसको जरा रैशनलाइज ऐड कर लेते हैं, पहले ऐड करोगे देखो डिनोमिनेटर में तो आ गया √3। ठीक है, और ऊपर ऐड करोगे कितना आ जाएगा 24। अब इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है भाई √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड कर दो, यही तो करना होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, इसको इससे करोगे तो 24√3 और √3 × 3, और 3 से बेटा क्या होता है 24 डिविजिबल होता है कितने में 8 पर। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 8√3। ठीक है, और ये AB क्या था, AB था हाइट ऑफ द ट्री, सो हाइट ऑफ द ट्री इज कितना 8√3 मीटर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,